नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और आप लोगों में से यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी जुड़े हैं, डॉक्टर भारती मैडम जुड़ी हैं, वैद्य शशि मैडम जुड़ी हैं, डॉक्टर हरिहर सर जुड़े हैं, डॉक्टर तनिका मैडम, डॉक्टर विकास कुमार जी, डॉक्टर वीएम महाजन सर, डॉक्टर प्रियंका यादव जी, इतने सारे लोग अभी जुड़े हैं, बाकी लोग जुड़ने वाले हैं। तो मैं सबसे बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी, कल आप जो बता रहे थे उस बारे में कुछ और बताना चाहते हैं आप? ये जो बात कल हुई थी, जब वो पेशेंट हमसे अगर बोलते हैं तो फिर मैं उनका ट्रीटमेंट करूंगा। आप मुझे कृपया ये बताएंगे कि आपने ओवुलेशन के लिए और एएमएच के लिए क्या दवाइयाँ दिया था? सर मैं उनका क्या कहते हैं डायरी खोल के बताऊंगा सर। ऐसे याद नहीं है क्या एक दो दवाई? नहीं सर, ऐसे तो याद नहीं है मुझे। ठीक ना, एक बार देखना पड़ेगा सर मुझे। ठीक है, आप बताइएगा कि एएमएच के लिए क्या दिया, लो एएमएच के लिए, और ओवुलेशन के लिए क्या दिया था आपने? ठीक है, ठीक है। बताइएगा। हाँ। और डॉक्टर भारती मैडम, आपकी वो पेशेंट ठीक है जिनको आपने विरेचन दिया था, उनका बारे में थोड़ा बताइए मैम। भारती मैडम, ये चंपा मैडम है कि भारती मैडम है? आईफोन आईफोन शायद चंपा मैडम है या भारती मैडम है, कोई तो है। और वैद्य शशि तिवारी मैडम जी, आप कोई केस के बारे में कुछ बताना चाहती हैं? बताने लायक कोई केस है तो बताइए। और हेलो डॉक्टर, सर। हाँ बोलिए हेलो, मैम। नमस्ते। हाँ नमस्ते सर। सर हाँ वैसे नमस्ते। मैं एक केस तो डिस्कस करना चाहती हूँ। हाँ एक बताइए। एक 70 ईयर ओल्ड लेडी है हाँ। और वो पहले 58 ईयर्स तक उन्होंने जॉब किया। तो हम्म बॉम्बे में तो लोकल से अप डाउन करते हैं लोग। हम्म तो घर का सब संभाल के करना, आना जाना और घर संभालना, घर हम्म गृहस्थी, ऐसा उनका दिनचर्या रहा। लेकिन अभी 8-10 7-8 साल से उनको थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ मलावस्तंभ का प्रॉब्लम रहा था। तो कभी कुछ लिया कभी कुछ लिया इस टाइप से चल रहा था। लेकिन मोशन कुछ लिए बगैर हो ही नहीं रहा, इस टाइप से है अभी। और होता है तो एकदम वाटरी मोशन होता है, जैसे वो कुछ त्रिफला वगैरह लेती है और आप कायम एक काम चिलमोटी करेंगी, जो लेती मैं है। बोलता हूँ वो काम करेंगी आप? हाँ। आप अभी एक, उनका कहना ये है कि उनको लूज मोशन नहीं होना चाहिए, जैसे पहले मोशन होता था थोड़ा सा बंधा हुआ या जो भी है उस टाइप से मोशन चाहिए। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उनको मैंने मेडिसिन दी और मतलब गंधर्वास्त्रादि ऑयल वगैरह भी दिया सॉन्ट से। लेकिन ये है कि मोशन तो थोड़ी लूज ही होने वाली है, ये सब हम जो भी चलाएंगे, है ना। उनको तो थोड़ा सा बस्ती तो उपक्रम भी अभी किया मैं। जब तक ग्रहणी पूरा ठीक नहीं होगा, उनको एकदम नॉर्मल चाहिए, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। ग्रहणी के लिए अच्छा होना चाहिए, तो टाइम लगेगा उनको, बोलिए। हम्म, तो क्या योजना क्या कर सकते हैं। आप उनको कुटज घनवटी दीजिए, और फिर दीपन पाचन के लिए दवाई दीजिए, और बिल्वावले दीजिए, बिलाजिल दीजिए, कुटजारिश दीजिए, हो जाएगा ठीक। अच्छा, कुटेजारी बिलाजी।
हाँ, और अगर वो पूरा ठीक होना चाहते हैं, भूख लगती है क्या उनको? हाँ, भूख लगती है, खाना सोना सब ठीक है उनका। बाकी थोड़ा सा माइल्ड हाइपरटेंसिव है, लेकिन एक कुछ सेल्मा 20 या 40 मेडिसिन से कंट्रोल में भी है। ऐसा कुछ थोड़ी सी ऐसी मान मतलब अभी ये उम्र के जो लेडीज लोग रहती है अपने सहेलियों के साथ हमेशा अपने हेल्थ के बारे में डिस्कस करना, फिर किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, फिर वो चालू करना, फिर बीच में एलोपैथी लेना, बीच में ओडोफैलैक्स और ये सब। हाँ, मेडिसिन भी वो चला रही थी खुद की मतलब वो भी, वो क्या सीजीएचएस से रिलेटेड है ना, तो उनको मेडिसिन और कंसल्टिंग सब, कोई सीजीएचएस के अंडर जो हॉस्पिटल्स आते हैं वहां से उनको सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो बीच बीच में वो भी लेना, ये भी लेना, इस टाइप से चल रहा है उनका। ये तो अभी उन पे डिसाइड करना है कि क्या करना है। लेकिन हमारा हमारा ट्रीटमेंट फोकस्ड होना चाहिए कि हमें ग्रहणी कला को अच्छा करना है। और मल को पूरा बांध दिया, कुटेजा रिस्ट आप आधा आधा लीटर पिलाइए, देखिए वो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा उनको, उनका फिर एकदम मल एकदम टाइट हो जाएगा। फिर तो हमें वो भी ऐसा थोड़ी नहीं ना ना, करना है। यदि उनको वो रुकने के लिए भी तैयार नहीं रहती तो मैंने कहा कि ठीक है ना, आप मत ले लो, अभी मैं जो दवाई दे रही हूँ 2 दिन 3 दिन आप ले लो, यदि मोशन नहीं होता है तो देखते हैं। लेकिन एक दिन भी मोशन नहीं हुआ तो एकदम बेचैन हो जाती है, फिर कुछ तो ना कुछ यही ले है ही ले। मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम, कभी बद्ध होता है कभी लिक्विड होता है, ये तो ग्रहणी रोग है ना। वो बोलती है जब से दवाई चालू किया है तब से ही ऐसे हो रहा है, पहले नहीं होता कौन सा था। आपका दवाई शुरू होने से? तो नहीं फिर नहीं, उनको मेरा त्याग। ऐसा नहीं है, मेरा नहीं, वो तो अपने मन से पहले त्रिफा भी लेती थी, कायम लेकिन चूर्ण भी, अगर कायम चूर्णवती भी लेती थी। पेशेंट बोलते हैं ना आपकी दवाई से हो रहा है, उनको छोड़ देना चाहिए कि जाओ आप आजाद हो। जब विश्वास नहीं है तो फिर हम क्यों दवाई दें और अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट ये करें। बीच में उनको सुकुमार घृत वगैरह भी दिया था, फिर उसके साथ में कुछ इस कॉम्बिनेशन में भी दिया था, जैसे आपने जैसे बताया कुटेज आपने घनवती सब सही किया है वगैरह। और आपका ट्रीटमेंट भी सही है, लेकिन जो पेशेंट होते हैं ना वो भाव खाते हैं बहुत ज्यादा। तो ऐसे लोगों को आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, कुछ तो नहीं, उनको लेकिन ये कुटेज घनवटी या बिलाजिल उससे बंध जाता है। और आपानो ही देना है सर फिर। हाँ, अपानो ही देना है खाने के पहले, लेकिन जब तक ग्रहणी कला ठीक नहीं होगी, आप केवल स्तंभन 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 करेंगे तो क्या फायदा होगा। ग्रहणी कला को हाँ। ठीक होने में वक्त लगता है। वो तो है, वक्त तो लग, क्योंकि 4 5 साल का प्रॉब्लम है, तो थोड़ी है आप क्या कि। करिए, 1 पाव दही लीजिए और 2 लीटर पानी, उसको पतला करके वो पूरा मथ के मंथन संस्कार करके फिर उसको गर्म कर दीजिए, है ना। जैसे कढ़ी बनाते हैं नागपुर साइड में, आपने पिया होगा, ऐसे तड़का डालते हैं कढ़ी पत्ता, लेकिन बेसन नहीं होना चाहिए। उसमें आप हल्दी डालिए, काला नमक, जीरा भून के, ड्राई जीरा को भून के, और वो पाउडर डालिए, ताक मसाला वैसा डाल के, और उनको पीने को बोलिए, पूरा दिन में गरम गरम ही पीना है चाय की तरह। तो इससे हम्म इतना अच्छा ग्रहणी ठीक होता है, इतना अच्छा। मेरे एक पेशेंट को ना, कितने दिन देना है ये? ये कम से कम 6 महीना। मतलब यही ये करना है या खाने में, मतलब खाने के होममेड साथ भी फूड भी ले दे सकते सकते हैं, हैं? हाँ, खाने के साथ खाने के भी ले साथ। सकते हैं, और ऐसे पी भी सकते हैं दिन भर में। हम्म, पूरा दिन भर में ये 2 लीटर पीना है मतलब? हाँ, पूरा दिन भर पानी के और ये जीरा बदले। पाउडर वगैरह कितना डालने का उसमें, एक एक वो चम्मच टेस्ट 10? के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से। अच्छा, 10 ग्राम काफी हो जाएगा। हाँ, लेकिन 1 पाव दही और 2 लीटर पानी, उसको मिक्स करके फिर बॉईल कर लीजिए पूरा। नागपुर साइड में आप कभी गई हैं क्या? नागपुर में ऐसे ही ताक बना, ये कढ़ी बनाते हैं बिना बेसन का। अच्छा। क्या है, ग्रंथों में लिखा है कि दही को बॉईल नहीं करना है कभी भी, नहीं हाँ तो वो, हाँ। लेकिन हम पानी डाल के उसको मंथन करके या मिक्सी में घुमा के फिर हम गर्म कर रहे हैं। तो ये जो कढ़ी बनता है ना, ये पेट के ग्रहणी के लिए इतना अमृत के समान है ना। मैं एक केस बता रहा हूँ। मेरे पास एक पेशेंट थी, उनको कम से कम 20 25 साल से ऊर्ध्ववात का प्रॉब्लम था, गैस, हर समय हम्म गैस, गैस चढ़ना, ग्रहणी रोग से ऊर्ध्ववात हो रहा था। तो हम्म इनका फिर आमावस्था भी हो गया, खाना खा के दिन में सोना, और ये वो हमेशा पेट का ही प्रॉब्लम, गैस का ही प्रॉब्लम। तो एक बार उनको हार्ट में इतना पेन होने लगा, इतना पेन होने लगा, तो उन्होंने एंजियोग्राफी कराया, तो पता चला कि हार्ट में ब्लॉकेज है।
ब्लॉकेज है तो फिर डॉक्टर ने तुरंत ही उनका वो कर दिया, एंजियोप्लास्टी कर दिया। वो प्लास्टी होने के बाद भी उन और सारी दवाइयां चलने के बाद भी उनको चक्कर आना है, लो बीपी होना है, कभी ये कभी वो, गैस का प्रॉब्लम। तो मैंने उनको ये चीज बोला कि आप ये तक्र पीजिए, इस तरह से बनाया हुआ छाछ पीजिए। तो और हिंगवाष्टक चूर्ण भी डाल सकते हैं, लवण भास्कर भी डाल सकते हैं, या जीरा भून के डाल दिया, या अजवाइन, ओवा होता है ना अजवाइन, अजवाइन को पूरा पीस के और काला नमक डाल के, वो भी सबसे अच्छा दीपन पाचन है। वो उन्होंने किया, उनका एकदम प्रॉब्लम सॉल्व। तो मेन ग्रहणी से उदावर्त, उदावर्त से उनको हार्ट का प्रॉब्लम शुरू हुआ। और आम को भी ये पचा देता है। और ये तक्रम लघु रुक्षम ग्राही ऐसे कुछ बोला है, लघुवम दीपन पाचनम, ग्राही भी है, मल को भी बांध देगा और सब अच्छा हो जाएगा। या ये दीजिए, या तकरारिस्ट करके आता है, तकरारिस्ट, हाँ नासिक की कोई कंपनी बनाती है। हाँ, तकरारिष्ट पता है ना सर, दो है तकरारिष्ट में, एक अर्श वाला अर्शाधिकार भी भी है। है और ग्रहणी का भी है। तो तो ग्रहणी इनको वाला तो क्या अर्श बोलते हैं? वगैरह की तकलीफ कभी नहीं थी, लेकिन उनको ये है कि ये ग्रहणी का ही है इनका। हम्म, हो जाएगा ठीक, पूरा ठीक हो जाएगा। जो मैं बोल रहा हूँ ना, आप खुद पी के देखिए मैम, भारती मैम। आपका हम्म पानी इतना प्रदीप्त होगा ना, 1 पाव दही, 2 लीटर पानी, उसको आप बॉईल करके उसका तक्र बनाइए और कढ़ी बनाइए, और वो पीजिए, नमक डाल के, हल्दी डाल के, और बाकी जीरा भून के, हम्म। देखिए कितना ठीक मस्त है है। ठीक है सर, मैं ये तो बता सकती हूँ उनको। और मार्केट वाला छाछ नहीं लेना है, जो अमूल का हाँ छाछ। नहीं, वो दही भी वो अपना होममेड ही बनाना पड़ेगा। हाँ, क्या है ना, मैंने बहुत सारे लोगों को तक्र बोला, उन्होंने क्या किया, अमूल का लेके आते हैं, फ्रिज का लेके, और वो करते हैं, और ठंडा ठंडा तक्र पिया ना छाछ अमूल का, वो हार्ट में इतना पेन होता है, इतना सीवियर पेन होता है, क्योंकि जो भी चीजें है ना, वो सब हार्ट से पंप होके ही जाती है। मतलब रसवत स्रोत मूलतन हृदय, वहां से हम जो पेट में डाल रहे हैं वो सब हृदय से जाएगा। अब इतना ठंडा अगर ताक पियेंगे छाछ, तो वो हृदय में जाएगा, तो हृदय में जकड़न नहीं होगी क्या? इसलिए गरम गरम पीना है, और रात को भी पी सकते हैं। और बोलिए कुछ। भारती मैम, आपने जो विरेचन दिया था, उनका पेशेंट का क्या हालचाल है? वो ठीक है सर, उनको मतलब लेडी जेंट्स पेशेंट था ना वो, तो उनको मैंने संसर्जन क्रम वगैरह सब अच्छी तरह से किया। तो अभी एकदम ठीक है, अभी उनको एलोपेशी एरिटिक के लिए मेडिसिन चला रही हूँ, तो देखती हूँ क्या रिजल्ट आता है। नहीं, एक क्लासिकल विरेचन का भी आप बोल रही थी। हाँ, तो क्लासिकली दिया था उनको। अच्छा। उनको दूध पान करके उनको संडे को दिया फिर। तो आपने कब लेडीज दिया था, रात को कि दिन में? दिन में ही दिया था, 8:30 बजे दिया था उन्होंने। तो केवल विरेचन वट्टी ही दिया था कि कुछ और भी दिया था? मैं सुखवीर काढ़ा के साथ में दिया था। तो हुआ अच्छे से पेट साफ? हाँ हाँ, 8 8 बार उनको मोशन किए। और जी। वही होता है ना कि मोशन तो होते हैं, लेकिन कभी कभी पेशेंट को ना बर्निंग एट एनल साइट या पेन, पेट दर्द होके वगैरह वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि पेशेंट को फिर लगता है अरे, हमने विरेचन के लिए पैसा भी दिया और वो प्रोसेस के लिए हमें तकलीफ भी हो रही है, तो वो मुझे नहीं चाहिए था। तो और मेरी वैसा, दवाई उसके लिए ही बनाई है मैंने, हाँ ये नहीं, बनाई है कि हाँ तो पेट दर्द नहीं उसके होता है। लिए वो ठीक रहा, मतलब अच्छा रहा, वो कुछ हुआ नहीं उनको। तो हाँ। पेशेंट इज सेटिस्फाइड, तो आई एम क्या है ना, पेशेंट विरेचन से डर जाते थे, मेरे मेरे पास जो आते थे, तो मैंने इसलिए ये ऐसा डिजाइन किया है कि पेट दर्द ना हो, आराम से हो जाए, और पेशेंट मांग मांग के मांगे। ये डॉक्टर अरविंद सर, आपको मिला क्या विरेचन बटी, आपने दिया किसी को? सर शायद खाना खा रहे हैं। ठीक है भारती मैम, आप करिए। एलोपेशिया के रिजल्ट क्या है वो बताइएगा। हाँ सर, हाँ जरूर। मैं अभी यहाँ क्लिनिक से निकल रही हूँ। चलो। अच्छा, आप कहाँ, थाने में प्रैक्टिस करती है ना? हाँ हाँ, मैं यहाँ कोलशेत रोड पे है थाने में। तो थोड़ा आपका सा घर कितना दूर है? थाना, थाना स्टेशन 10 किलोमीटर जी। है वहाँ। जी। 10 15 मिनट लगते हैं जाने के लिए। मैं 2017 में आया था ठाणे। अच्छा, हाँ। गुड गुड। मेरा एक हाँ ना क्लासमेट सर है, कभी। मेरा एक हम्म। क्लासमेट है वो, उसका घोड़बंदर करके कोई जगह है ना, ठाणे। हाँ, घोड़बंदर रोड पे। तो मैं रहती उधर ही हूँ, घोड़बंदर पे ही रहती हूँ। तो डॉक्टर अच्छा। सुधीर नामले करके, वो मराठी में उसका वीडियो भी आता है चैनल पे।
वो अर्श बवासीर इस पे करता है, एनोरेक्टल सर्जरी करता है। हाँ हाँ, उदामले वो। हाँ, डॉक्टर डॉक्टर। सुधीर दामले, वो मेरा क्लासमेट है। हाँ, वो दोस्ती पे है उनका, अच्छा है। हाँ, हैप्पी विला करके एक बड़ा सा बिल्डिंग है, उसमें है उसका। हम्म, हाँ, वो मेरा क्लासमेट है। उसका क्लिनिक ओके सर। इनॉग्रेशन था, तब मैं आया था। चलिए ठीक है, थैंक यू हम्म, भारती मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए, बाकी लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। डॉक्टर हरिहर सर, आपके कोई पेशेंट है क्या? योगेश हरिहर करके कोई जुड़े थे। डॉक्टर हरिहर सर, आपके कोई पेशेंट जुड़े थे? जी सर। हाँ। वो कहाँ है आपके? आपके बच्चे का नाम है ना योगेश, डॉक्टर योगेश? बिल्खा में है ना उनका क्लिनिक, वो गवर्नमेंट में है। तो वो अभी जुड़े थे? हाँ हाँ। अच्छा। तो चालू है क्या उनका? आए तो थे, फिर चले गए, पता नहीं। ठीक मैं है। उनको बोलता हूँ, उनको आँख का प्रॉब्लम है ना, इसलिए वो बोलता था। तो ठीक है, उनको जुड़ने को बोलिए। ठीक है। और डॉक्टर वीना मैडम, आपके काका जी को कब लाएंगी आप? और डॉक्टर जितेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? वीना मैडम। बारिश बहुत है ना अभी, थर्मामीटर। अच्छा। बारिश थोड़ी कम हो जाने के बाद जाऊंगी मैं वहां पे। आपके उधर रोज बारिश हो रही होगी ना? बहुत बारिश है सर। अच्छा। हाँ, डॉक्टर जितेंद्र कुमार भांजा जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर सर मेरा तो नेटवर्क ठीक नहीं रहता है। सर ठीक सर, जो जो पेशेंट है जो दिखा था उस दिन भी आपको बोला था। कल वो पेशेंट आया था मेरे पास, वो जो गर्ल चाइल्ड था, जो थोड़ा को उनको सुनाई नहीं दे रहा था ठीक से। हाँ। मैंने उनको टेस्ट किया तो उनको मुझे लगा 15 या 20% अच्छा हो रहा है सर। और अच्छा। वो भी थोड़ा थोड़ा, अभी तो थोड़ा थोड़ा बात मानने लगा। लेकिन वो कल उनको पिताजी का बोला था कि तुम इधर लाओ अपने बेटी को, और किस तरह नाट्य कर्म करते हो दिखाओ। वो भूल से कर रहा था, मैंने उनको सिखा दिया और अच्छी तरह से। और उनको जो अपने भी जाता ज्योतिषमती तेल डालने को लिए बोला। उनका पिताजी और माता भी बहुत खुश है। वो बोलते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है सर। तो वो आपने ऑडियोमेट्री से चेक किया क्या, सुनाई देने का? कैसे पता नहीं चला? सर, ऑडियोमेट्री से नहीं नहीं किया, तो उनके कान के सामने में के आवाज किया। तो वो हाँ। कान को घुमा लिया, इस तरह से ले लिया। फिर ही दूसरा कान पर किया तो इस तरह ले लिया। तो इसीलिए मुझे पता लगता है सर। तो हाँ, थोड़ा ठीक है दिन ना। के बाद उनको ऑडियोमेट्री कर लेंगे सर। और सर, आप ये बताइए कि उनका गुस्सा शांत हुआ क्या? फिर उनका गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया। लेकिन वो जो थोड़ा चपलमती होता है इस तरह होता है, लेकिन उनका गुस्सा नहीं, वो हर तरह वो हंसता है सर अभी। वो ज्योतिषमती तेल है ना, 101 आवर्ती का है। वो मेद्य तो सर है ही, लेकिन वो नाक में डालने से गुस्सा एकदम शांत हो जाता है। मैंने ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया है पीएचडी के टाइम पे। मतलब गुस्सा आता ही नहीं है और किसी और उनको नींद ठीक नहीं आता था, तो अभी तो नींद बहुत अच्छा आता है, उनका पिताजी बोल रहा था को। हाँ। सर। बहुत अच्छा है। सारा अच्छा है। और उस दिन ही बताया था जो वो जो एक एलोपेशिया का पेशेंट के बारे में परसों बताया था, वो भी सर बहुत अच्छा उनका जो हेयर है ना बहुत आ गया सर अभी। जो आपने क्या क्या नरसिंह दिया था सर? रसायन। क्या क्या दिया सर था? मैंने आपकी जो विरेचन बट्टी से पहले उनको विरेचन कर दिया। और अच्छा। वो उनका पेट साफ होने के बाद जो भी आप एक दिन बताया था कि अस्थि धातु का मल होता है केस, तो उनके लिए वो उसे ठीक करने के लिए मैंने प्रबाल पंचामृत दिया था। और वो जो कुकुट अंडरटोक भस्म वो भी दिया था। और वो जो बसंत कुसुमा का रस उनका भी 1 महीना के लिए प्रयोग किया था उनके ऊपर। और वो नारसिंह रसायन दिया, गुलकंद दिया। और लगाने के लिए नीली भृंगादी तेल और नशिया लेने के लिए सर दिया था। बहुत उनका अभी बाल आ गया, उनका हेयर बहुत आ गया सर अभी। अरे वाह! तो आप तो कितना फेमस हो गए वहां पे, आपने इतना अच्छा अच्छा रिजल्ट दिया तो। ये तो सर सब आपका सर कृपा है, जब से मैंने जुड़ा है ना ग्रुप से, मुझे तो अपना कॉन्फिडेंस से ज्यादा अभी हो गया अभी। मैंने थोड़ा थोड़ा एलोपैथिक कर रहा था, अभी तो मैं तो 90% आयुर्वेद हो गया सर। तो वो ज्योतिषमती तेल का और रिजल्ट देखेगा सर, 3 महीना में ना ब्रेन के सेंटर डेवलप हो जाएंगे।
और इतना अच्छा फायदा होगा ना, वो बच्चे एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है सर, वो तो नॉर्मल हो जाएगा। तो उनका पिताजी बोल रहा था वो नॉर्मल हो जाएगा ना, मैं सर के पास जरूर जाऊंगा। हाँ मैंने हाँ बोला नहीं, सर भी जगन्नाथ धाम आएंगे, तुम उनको देख लेना सर को। जी। सर कभी भी आपका कृपा हो तो भगवान का भी आशीर्वाद हो, आप एक दिन उड़ीसा आ जाइए सर। हाँ, जगन्नाथ भगवान जब जब बुलाएंगे तो आ जाएंगे। सर हरिहर सर ने भी बोला था एक दिन आएंगे वो। हाँ, मैं हरिहर सर के साथ आऊंगा। ठीक है सर, बहुत हाँ सर अच्छा लगेगा सर आप जब उड़ीसा आएंगे सर। हाँ जरूर आएंगे सर। हाँ। प्रणाम हरिहर सर, प्रणाम। प्रणाम सर। मैं आपके पिताजी का देहांत हो गया तो फिर आप बात ही नहीं करते किसी से, ऐसा क्यों? नहीं नहीं सर, इस तरह उनका बात नहीं। मैं पहले बताता था कि मेरा थोड़ा संगीत में भी रुचि है। मैं थोड़ा जो तबला बजाते हैं इसी का एक ऑडिशन होना था, इसीलिए मैं गुरुजी के पास जा रहा था, इसीलिए थोड़ा संभाषा में ज्वाइन करने के लिए मुझे देर हो गया। ठीक सर। ठीक है सर, बहुत अच्छा। तो हाँ, सर जितेंद्र नमस्कार। मिश्रा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जितेंद्र सर कहाँ से हैं सर? उड़ीसा से हैं। जगन्नाथ भगवान की यात्रा में आप जब भी जाएंगे पुरी में, तो जितेंद्र हम्म, कुमार जी से मिलिए। अच्छा। जी। जय जगन्नाथ। चलिए सर, अच्छा है। आप तो कृष्ण भगवान के भक्त ही हैं। हम्म, जी। जाना है सर। हाँ जरूर। और मुनमुन जी नहीं है आज, उनका शायद वाइवा का एग्जाम है। सर चलिए ये बता आप। रहा था हाँ बोलिए। कि अपने पास टेनिस एल्बो के पेशेंट बहुत अच्छे ठीक हो रहे हैं सर। क्या दे रहे हैं आप? मेडिसिन तो दे सर, जो वातसामक दवाइयां हैं और नर्व टॉनिक वही सब चलता है। लेकिन क्या? उसमें सबसे ज्यादा, सर मैं बता दूंगा, उसमें सबसे ज्यादा सर ने हमने जो विधि कर्म और अग्नि कर्म। तो ठीक है, लेकिन क्या दवाई देते हैं वो बताइए। अभी कल एक मैडम ने पीसीओडी का वो डाला वीडियो, अच्छा डाला हम्म, उन्होंने केस स्टडी, लेकिन क्या दवाई हम्म, दी बताई वो कभी नहीं बताती वो प्रज्ञा मैडम। क्या दवाई दे? अनुरिता मैम भी बताती है लेकिन बहुत सारा चीज नहीं बताती है। आप भी नहीं बताते कि आप क्या दिए। आप बोले मैं हम्म। बात क्षमा वो ठीक है, क्या दिए आप? नहीं, उसमें तो मेन रिजल्ट मैंने देखा सर। दवाई तो दिया है। क्या? दवाई में सर मैंने ज्यादा कुछ नहीं दिया था। गंधम ऑयल कैप्सूल दिया था सुबह शाम। हम्म, ठीक ना सर? और क्षीर वाला दिया था। 101 आवर्ती कैप्सूल ये दिया था, दो चीज। और एक अपना ये था, क्या कहते हैं सर, क्या कहते, एक रूमेट करके आता है जिसमें रासना और एरेंड और क्या कहते हैं, इसका पूरा योग बना पड़ा है। वो कैप्सूल मैं दिया हूँ। बस ये दवा में मेडिसिन में ही चला था सर। और पेशेंट को मैंने जो देखा सर, तो उसमें विध कर्म और अग्नि कर्म का बड़ा अच्छा रिजल्ट। दो सीटिंग किया है सर अभी। 95% पेशेंट का दोनों हाथ में था सर। 95% दोनों हाथ में रिलीफ है पेशेंट। क्या होता है? इसलिए टेनिस एल्बो जो होता है ना, वो नर्व का एंट्रैपमेंट हो जाता है। नर्व ना हाँ। वहां एंट्रैप हो जाती है, तो हम्म, इसीलिए वहां पे इन्फ्लेमेशन होता है, पेन होता है, हम्म। स्टिफनेस। तो तो उसमें जो हमने किया था सर विधकर्म, और साथ में उसके साथ रक्त मोक्षण, और साथ में मैंने फिर इसके बाद अग्नि कर्म किया सर। पहले वाले केस में तो मैं अग्नि कर्म नहीं किया था। लेकिन अभी वाले केस में सर, पहला मेरे मतलब दो तीन केस पहले भी थे जो अच्छे हुए हैं। अभी 2-3 साल से मैं उनको फीडबैक ले रहा हूँ, दोबारा नहीं हुए। तो लेकिन अभी जो केस में किया अग्नि कर्म के साथ में, अगर मैंने किया उसको बितना, तो काफी अच्छा रिजल्ट। जी, बहुत अच्छा। प्राउड ऑफ यू। मॉडर्न लेकिन साइंस आप। में सर, हाँ वो तो बोलिए। बेल्ट बेल्ट बांध के रखते हैं सर। एलोपैथी में तो इसका इलाज नहीं है ना कुछ। हाँ। वहां पे स्नेहन अभ्यंग, स्वेदन, नाड़ी स्वेदन, ये सब भी देना पड़ता ये, है। हाँ। नर्व एंट्रैप हो गया है, मतलब अंदर वो, जैसे सुरंग में मजदूर फंस गए हैं, वैसे नर्व हम्म, एंट्रैप हो गया है। तो वो कैसे खुलेगा? वो स्त्रोतस खुलना चाहिए, इसीलिए वो हम्म। स्नेहन स्वेदन ये सब करते हैं। लेकिन मैं आपका वो पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं आपने वो ओवल्यूशन में क्या दिया और एएमएच के लिए क्या दिया, मैं आपसे रोज पूछते ही रहूंगा। एक दिन तो आप बता ही देंगे। नहीं नहीं सर, मैं बताऊंगा। मैं सब बताऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप साकलदीपी ब्राह्मण है, तो शर्माना हम्म, नहीं चाहिए। आपको तो पूरा ज्ञान को सब जगह फैलाना चाहिए। हम्म। हाँ सर आपका आपका ये आशीर्वाद है जो कि मैं जाके पढ़ा रहा हूँ।
अब बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ, आपके वजह से ही कर रहा हूँ सर, तो आपको नहीं बताऊंगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, प्राउड ऑफ यू। मैं क्या करता हूँ सर ना कि बच्चे हमारे यहाँ तो कुछ लोग विरोध भी करते हैं। मैं बच्चों को पहले ही बोलता हूँ कि भाई लौंग भास्कर आप नहीं खाओगे तो फोर्थ ईयर में जाके कैसे पता चलेगा कि लौंग भास्कर फायदा करती है। काम दुग्धा से अपने एसिड को ठीक नहीं करोगे, बमन विरेचन अब शुरू में नहीं जानोगे कि अपनी शरीर पे भाई 50% से 70% बच्चे तो बीमारी होते हैं। जितनी बच्चियां आई हैं सबको एचबी कम है, वजन कम है, अस्थि धातु सब में विकृति दिख रही है। तो हमने कहा पहले तो आप हम लोगों के संपर्क में आके अपनी बीमारियों को ठीक करो। ठीक करोगे तो तुमको कॉन्फिडेंस आएगा। तो जैसा हमने सीखा, जैसे हमने किया सर, वही चीज हम बताते हैं। देखिए ये ज्ञान तो सर ये सीखने और सिखाने का और एक दूसरे को ट्रांसफर करने का ही सर, हम छिपा के कुछ नहीं कर सकते सर इसमें। हम्म। आपने हमारे जमदग्नि सर का लेक्चर्स कभी सुना है क्या? सर पूरा एक मैं भी चीज नहीं छुपाते। सर मेरे पास डाउनलोड है सारे लेक्चर। नहीं, अभी वो रोज आज भी वन का फाइब्राइड पे वो हाँ कभी हाँ कोई भी चीज नहीं छुपाए, आज तक रिकॉर्ड है। मैं सर को हम्म कब से देख रहा हूँ, 97 से। कभी एक भी चीज नहीं छुपाया सर ने। और ऐसा नहीं हम्म। हुआ कि सर ने सबको सिखा दिया तो सर का प्रैक्टिस कम हो गया, सर के पास पैसा ना कम हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। और सर को सुनने के बाद सर ग्रंथों को पढ़ना जरूरी हो जाता है सर। का पता नहीं इतना ग्रंथ कैसे याद है सारा। तो सर बहुत डेडिकेटेड है। एक बार तो सर ना 9 साल कंटिन्यू पेशेंट ही देख रहे थे। उनके भाई, हम्म सगे भाई का शादी था, उसमें नहीं गए। एक ही हम्म। भाई का शादी, एक ही सगा भाई, और वो शादी में नहीं गए। पेशेंट ही देख रहे, सुबह से शाम, सुबह से शाम, पेशेंट ही पेशेंट, पेशेंट ही पेशेंट। उस टाइम पे लेक्चर भी बहुत कम मैं लेते थे। जाऊंगा सर तो सर से मिलने चलना है। हाँ सर, बहुत अच्छे हैं। आपके यहाँ से कितना दूर है सर? सर तो सिटी में है, मैं एयरपोर्ट के पास में हूँ, पुणे एयरपोर्ट के अच्छा। पास। 8-10 किलोमीटर होगा सर का। सितंबर में प्लान बन रहा है सर। हाँ, आइए ना सर से मिलिए ना सर, मजा आएगा आपको। सर बहुत हम्म। अच्छा। ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। डॉक्टर प्रियंका पांडे मैडम कुछ बोलना चाहती हैं, बोलिए। एक डॉक्टर प्रियंका यादव, दो लोग प्रियंका जी आ गई हैं। प्रियंका यादव जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? आप देखिए, अरविंद सक्सेना सर भी कुछ छुपाते नहीं है। जितना बांटेंगे उतना आता है ज्ञान। चलिए, बोलिए। सर नमस्ते पहले सर। ऐसे वैद्यराज थे तो कभी कभी जो उसके पास ज्ञान था किसी को बताया नहीं और मर गए उसके साथ लेके चले गए। मैं पुणे में एक सर के पास जाता था, मतलब मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं बस बता रहा हूँ। तो वो ना डर डर के कुछ ही लोगों को सिखाते थे। वो बोलते थे हम एक ही चांद बनाएंगे, हम सबको नहीं देंगे नॉलेज। तो वो ना, मतलब अभी बूढ़े हो गए हैं, वो मेरे गुरु हैं। लेकिन वो उनका उतना ग्रोथ नहीं हुआ, और उनका जो स्टूडेंट है वो उसका भी ग्रोथ नहीं हुआ। और हमारे जमदग्नि सर ऐसे गुरु मिले मुझे कि वो सब कुछ दे देते हैं, और आज वो नंबर 1 है। इतने जो देता है उसको पूरी दुनिया दे देती है। तो ऐसा ऐसा नहीं है कि आप बांट रहे हैं तो इनसिक्योरिटी होगा कि हम बता देंगे तो कुछ कम हो जाए। कभी ऐसे कम नहीं होता, बढ़ता है वो। प्रकृति वो खुद दे देती है, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ आते रहते हैं। जो लोग और वो नहीं भी देते। सर बोलते थे ना, जमत अग्नि सर ने नहीं बोला था उनके कोई गुरुजी से तो कैटरेक्ट मोतिया का बगैर ऑपरेशन से दवाई से निकालते थे वो। हाँ, लेकिन उनका उसने नॉलेज उन्होंने किसी को नहीं दिया। उस किसी को दिया भी नहीं और एक्सीडेंट में मर गए, उनके साथ लेके चले गए। हाँ, अपने सगे बेटे को भी नहीं दिया। नहीं, ये हाँ, तो ऐसा बात नहीं है। होना चाहिए। कोई बात नहीं, सबका अपना अपना सोच होता है। आप सत्यनारायण भगवान की कथा है ना, उसमें एक दो वाक्य सुनेगा। उसमें बोला है कि जो भी इंसान अपना ज्ञान नहीं देता है, तो जो परमात्मा है वो ज्ञान स्वरूप है। तो वो परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं होते जो अपना ज्ञान नहीं बांटता है दुनिया में। तो फिर हम क्या, किस लिए वो छुपाएंगे, बताइए। नहीं सर, बताने से तो इसमें उनको कोई दिक्कत तो नहीं होती, या तो ऐसे कोई बता दिया तो सामने आकर दूसरा खड़ा हो जाएगा प्रैक्टिस में, ऐसा ऐसा भी नहीं होता। और क्या है ना कि भगवान ने सबका रोजी रोटी फिक्स करके रखा है कि इतना पैसा आने वाला ही है। वो पेशेंट आपके पास आएंगे ही आएंगे। अगर मैंने आपको 10 चीज बताया, आप गुजरात में बैठे हैं, तो आप वो एरिया में कितने पेशेंट को ठीक करेंगे? तो ऐसा तो नहीं मुझे आपके एरिया से पेशेंट आए। अभी मैंने बताया था ना, वो दाहेज से वो आए थे पेशेंट। वो धनवंतरी भवन के उधर से आए। जिसको आना है वो वहीं से भी आ सकते हैं, आपके घर के पास से भी आ सकता है। ऐसा हाँ, कुछ आ नहीं। सकते हैं। हाँ, धानेज से मेरे पास पेशेंट आए। जिसको आना है वो आएगा ही।
हाँ, वीना मैडम कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ सर, मुझे कुछ बताना है आपको। हाँ, बताइए। 35 साल के बाद मैं मेरे कॉलेज में परसों गई थी संडे को। अच्छा। शोलापुर अक्कलकोट गई थी, तो अक्कलकोट से कॉलेज में गई। कॉलेज में कोई नहीं था, एक सर थे। मुझे पहचानने वाला कोई नहीं है अभी वहां पे। तो हॉस्पिटल आपने देखा है क्या, कॉलेज हाँ और हॉस्पिटल हाँ हमारा? हाँ, मैं वो पूरा 98 में गया था, 98 में। हाँ, तो हाँ बाहर का पूरा भाग बहुत अच्छा था वो। तो वो 106 साल की वो इमारत हुई है। तो हम्म आगे का गवर्नमेंट ने, म्यूनिसिपालिटी ने वहाँ के शोलापुर के वो बंद करने को बोल दिया है पूरा। तो पूरा बंद हो गया, और अब बाहर का अंदर का जो हॉस्पिटल है वो वहाँ पे ही ओपीडी और इंडोर शुरू किया है। अच्छा। मगर मुझे वो शिल्पा मैडम का मेरे ख्याल में नहीं आया, नहीं तो शिल्पा मैडम उनको। है ना, वो हमारे हाँ, ग्रुप में भी हैं। आप मराठी में लिखिए ना, शिल्पा मैडम है हमारे ग्रुप में। है ही आप हमारे ग्रुप में अभी? हाँ, जुलाई के ग्रुप में मैं हमेशा उनको ज्वाइन करता हूँ। एमडी के बच्चे, दो तीन लड़कियां मिली मुझे वहां पे। हाँ। मगर जहाँ मैं हॉस्टल में रहती थी वहां जाके आई। कॉलेज के हॉस्टल नहीं, मैं बाहर के हॉस्टल में रहती थी। तो सब वैसे के वैसा ही है, ग्रोथ नहीं हुई कॉलेज की कुछ भी। ग्रोथ नहीं हुई, लेकिन वहाँ के बच्चे बहुत टॉप में हैं आज। हाँ। वो तो संस्था का गलती है ना, बच्चों की क्या गलती है? बच्चे तो बहुत अच्छे हैं वहाँ के। हाँ। और सोलापुर तो वो चद्दर के लिए बहुत फेमस है ना, बेडशीट। हाँ, हाँ। और वो जो शिंदे जी थे, वो भी गृह मंत्री थे ना महाराष्ट्र के। वो बहुत बहुत साल से वो मंत्री है। हाँ, सुशील कुमार शिंदे। कुमारा भी तो उनकी बच्ची है ना वो। हाँ। और वो इतने अच्छे थे ना, मतलब कसाब को फांसी भी उन्होंने ही दिलवाया था ना, सुशील कुमार शिंदे। नहीं पहले। नहीं। हाँ। नहीं। ऐसा बोलते हैं कि मतलब कसाब को जो वो गृह मंत्री थे तो उन्होंने दिलवाया, ऐसे बोलते, पता नहीं। लेकिन नहीं, वो बहुत अच्छे वो हैं। कैसे अच्छे, वो पहले सिपाही थे कोर्ट में। हाँ हाँ, और वो वहां पे नाइट नाइट स्कूल में जाके जाके पढ़े वो। हाँ उनकी 2 माँ थी उनको। तो वो बेचती थी स्कूल के बाहर। चिंचा, आवळे, बोर असं म्हणतात ना, तो हाँ वो बेचती थी उनकी माँ। वो बहुत अभ्यासु है वो, बहुत सुशील कुमार जी। हाँ, मैंने उनको पास से देखा हुआ है। वो तिलक महाराज विद्यापीठ में आए थे, तो हाँ, प्रणब मुखर्जी जो थे ना, वो डिफेंस हाँ, मिनिस्टर। हाँ, हाँ, तो अब पदवी दिया गया था। तब मैंने सुशील अच्छा, कुमार शिंदे जी को पास से देखा था, लेक्चर उनका सब भाषण। बहुत अच्छे हैं वो। दलित, हाँ। लेकिन इतना मेहनत करके आगे बढ़े हैं, बहुत अच्छे हैं। प्राउड फील होता है। जी। अभी वैद्य सपना खत्री मैडम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? सपना मैडम। हाँ जी सर, नमस्कार सर। हाँ, आप थोड़ा नेटवर्क एरिया में आइए। सर मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, आपको भी प्राइज हाँ मिला ना जी। अभी? अभी प्राइज मिला आपको, कोई बात का? आपने हाँ फेसबुक पे जी। डाला। जी जी सर वो आयुष मिनिस्ट्री की एक वर्कशॉप थी सर, वो अटेंड की थी मैंने सर उसमें। अच्छा, हाँ। जी, बताइए। हाँ सर, एक डी एडिक्शन का पेशेंट है सर। जी। वो अभी उसको सर जो भी विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं उसमें सर बाकी सारे सिम्टम्स तो मतलब कवर अप हो रहे हैं, लेकिन एक सिम्टम है सर उसका, जैसे वो अनइजीनेस और रेस्टलेसनेस महसूस करता है एनी टाइम। तो मतलब मतलब वो मन में क्षोभ हो रहा है मन, ना, हाँ तो मन मानस मृत्यु अनवस्थित गुटिका है। दीजिए और ब्राह्मी वटी दीजिए, महाकल्याणागृत दीजिए, और नस से कराइए उनको, ज्योतिषमती तेल, वचा तेल, ब्राह्मी तेल। हाँ, और बताइए। आ, और सर बताइए। हमने उनको एक बार अभी नस्य गोघृत का नस्य चल रहा था, तो उसकी जगह ब्राह्मी तेल का या ज्योतिषमती तेल का नस्य दें? हाँ, अच्छा सर, एक मेथी उनको कराइए। शिरोधारा चल रही थी सर, अभी हमने उनको दशमूल तेल की शिरोधारा करा रहे थे, तो ठीक अब है। उनको मांसाहारी वात की सर करा सकते हैं क्या इसमें, हाँ या फिर हाँ मांसाहारी फांट से? हाँ अच्छा। ओरल मेडिकेशन में सर अभी उनको हमने स्मृति सागर रस चल रखा है अभी। हाँ।
सही है, तो लेकिन हाँ, उनको मानस मित्र गुटिका दीजिए। वो सर वो पहले दिया था 15 दिन तक, लेकिन उससे क्या उनको नींद नहीं आ रही थी, मतलब उससे वो विड्रॉल सिम्टम कवर अप नहीं हो रहा था पूरा। फिर सर हमने उनका चेंज करके एक बार फिर तगरवटी दिया, तो तगरवटी से सर अब उनको नींद आ रही है, मतलब वो और 6 घंटे की साउंड स्लिप ले पा रहे हैं। और सुनिए, उनको बोलिए कि आप इतना विड्रॉल सिम्टम हो रहे हैं तो परेशान मत होइए, जाके पहाड़ पे बैठ के, जो टेकड़ी होता है ना, मतलब थोड़ा हम्म। पहाड़ पे जाके, मंदिर में जाके और प्रार्थना करिए कि सब अच्छा हो जाए। हाँ सर, वो उनको मेडिटेशन भी सिखाया है हमने, योग भी, थोड़ा ध्यान करने को बोला है, हम्म। और ये सब चीजें, योग भी है, मतलब अभी वो मन अनावस्थित है उनका, तो वो 2 मिनट का भी ध्यान करना उनके लिए मुश्किल है। तो इसीलिए नस से दीजिए, नस से माइंड पे बहुत अच्छा कंट्रोल है। हम्म। तो शिरोधारा में मानसे आदि फांट सही रहेगा सर? हाँ सही है। अपन सर ऐसे कर सकते हैं कि 2 दिन दशमूल तेल और 1-2 दिन मानसे आदि हाँ फांट, ऐसे हाँ, चेंज कर उससे करके भी कर बात का सकते हैं ना? शमन हो जाएगा, लेकिन मन पे कंट्रोल करना है तो नस से दीजिए। और मन पे काम हाँ, करने वाले महाकल्याण घृत, महापैशाचिक, महापंचगव्य घृत। महाकल्याण, हाँ, वो सर दूध में डाल के लेने को बोल सकते हैं ना? उन्माद गज केसरी रस। हाँ, जी मन सर, पे जी काम सर। करते हैं। हाँ, सर एक्चुअली इस पेशेंट का क्या, ये लीवर सिरोटिक पेशेंट है, ग्रेड 3, और अभी 1.5 महीने से है सर हमारे आईपीडी में। आप अच्छा है, लीवर सिरोसिस को ठीक करना है तो यकृत प्लेहरी लौ है, आरोग्य वर्धिनी बटी है, दूध पे रखिए। और हाँ, दूध चलवा रखा है सर उनके, अब दूध। पिपली और यकृत जो देते हैं, बकरे का यकृत का थोड़ा पिपली। सर पित्त प्रकृति है उनकी, इसलिए एक बार पित्त प्रकृति है तो आप सर ठीक। दूध, दूध का अनुपान के साथ दीजिए, पिपली रसायन। यकृत पिपली का, यकृत का सर वो पित्त वाली दर्द कुछ भी चीज। जी सर। एक ऐसा निगम सर बताते थे, आपको याद है कि बकरे का यकृत लेना है, मतलब लीवर लेना है, उसको सुखा देना उसमें है, प्ले डालने को पिपली डाल हाँ। के, और फिर वो देना है, वो पाउडर फॉर्म में, और वो वर्धमान मात्रा में बढ़ाना है, तो उससे लीवर सिरोसिस पूरा ठीक हो जाता है। ठीक। बकरी का वो लीवर लेके, यकृत लेके उसमें पिपली डाली है। हाँ, हेलो। उसमें कच्चा भी कर सकते हैं फिर या पका भी सकते हैं, पका के फिर सुखा देना है। और उस पिपली का सेवन करना है हाँ वर्धमान मात्रा में, है ना? हाँ, क्योंकि वो लीवर पेरेन्काइमल सेल्स उस हम्म। सामान्य से सामान्य की वृद्धि होगी। सामान्य की वृद्धि में। हाँ हाँ, मतलब यकृत का सेवन नहीं करना, सिर्फ उस पिपली का सेवन नहीं, करना है जो वो उसमें। यकृत का पाउडर तो जाएगा ही ना, वो अच्छा पिपली अच्छा, के साथ उसके पकाना है। उसका भस्म बना के फिर उसको देना है इस तरीके से? हाँ, वो लीवर अच्छा को अच्छा। जाना चाहिए, वो खिलाना है। पाँच से हम्म। 2 ग्राम, 2-3 ग्राम या 5 ग्राम तक। अच्छा, मांस का सेवन करवाएं उनको ऐसा? हाँ, लीवर का हाँ सर, हाँ 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 हाँ। चूर्ण फॉर्म में। तो सर अच्छा। सुखा देना के पका के करना? दो मेथड होता है, या तो कच्चा को सुखा दें, सुखाने के बाद सूखते सूखते वो पाउडर बन जाएगा पिपली डाल के, और फिर वो हम्म। पूरा पाउडर बन गया तो कूट के फिर करें, या मशी बना के, मतलब उसको पूरा पका के जला के और फिर हम्म। मशी। ये दोनों मेथड है। अच्छा और अगर पॉसिबल है तो बकरे का जो लीवर का जो सूप आता है वो रोज पीने को दें, या फिर उससे सिद्ध अच्छा। घृत दें, वो दें। हाँ, जी सर, जी सर। ठीक है सर, इसका करके फिर बताते हैं सर कैसे है हाँ, पेशेंट। लीवर जी। सिरोसिस पूरा ठीक हो सकता है। मतलब अगर थर्ड स्टेज है ना, तो वो हम्म। ठीक हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, पूरा ठीक हो सकता है। सर कोई बस्ती वगैरह शुरू कर सकते हैं इसमें अपन? ये सबसे अच्छा तिक्तक शीर बस्ती सबसे अच्छा है, माधु तख्तशीर चैलिक बस्ती? में। हाँ, तिक्तक शीर लीवर बस्ती के जो द्रव्य है ना, वो सब लीवर को ठीक करते हैं। को ठीक करेंगे। हाँ, हाँ हाँ, ठीक है सर, तख्तशीर बस्ती और वो और रक्त शिरोधारा वाला। पाचक भी दे सकती हैं। रक्त पाचक जो है वो यकृत किससे बना हुआ है, तो रक्त से ही बना हुआ है ना, रक्त व स्त्रोत का मूल स्थान है, तो रक्त पाचक जी। दीजिए। और फिर हम्म। ताड़िमा वाले, अगर एचबी अच्छा करना है, रक्त को अच्छा करना है, तो रक्त का प्रसादन करना है, ताप्या दिलो, नवायस लो, मंडूर, पुनर्नवा मंडूर, मंडूर भस्म, ये सब दीजिए। हम्म। और उसके बाद अच्छा। में बाकी जो मैंने बताया वो करिए। अरविंद सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे लीवर सिरोसिस पे?
हाँ सर, बता देता हूँ, बहुत सारी चीजें हैं। मेरे भी काफी पेशेंट ठीक होते हैं। देखिए, जब भी आप लीवर सिरोसिस सोचेंगे ना, तो मतलब अग्नि के स्थान जी में आइदर फैट डिपोजिशन होता है या उसकी सेल्स डैमेज होती है लीवर की। तो जो लीवर के एंजाइम या टॉक्सिन्स हैं वो लीवर के एंजाइम का आइदर हाइपर होता है, एसजीओटी एसजीबीटी बहुत बढ़ जाता है, और जी इसी केस में बढ़ता है। ऑब्स्ट्रक्शन भी होता है तो अल्कलाइन फास्फेटेज बढ़ता है। कोशिश करनी है कि अग्नि प्रदीप्त करनी है, जैसे सर ने बोला कि दीपन पाचन या रक्त पे ही काम करना है, क्योंकि रक्त के लिए अगर सोचेंगे तो त्रिफला मधुबिका, मुस्ता, बस्तक, ये जो दवाइयां हैं ये रक्त को शुद्ध करती हैं, रक्त को पुष्ट करती हैं। अब चूंकि लीवर है अग्नि का स्थान, तो अग्नि के लिए अग्नि को प्रदीप्त भी करना है, अग्नि का और सामता का पाचन भी करना है। तो पिप्पलादि, जैसे सर ने बोला, पिपली का घृत भी आता है, या पपली का घृत आप सिद्धि कीजिए, क्योंकि आपको जी उस पर काम करना है अग्नि के स्थान पे। तो पिपल्यादि घृत इंडिकेशन है। जी सर। और और जब भी अगर आपका मोशन, देखिए पहले मोशन कैसा है, नॉर्मल है कि नहीं है। जैसे अभी आपने बस्ती का हम्म। पूछा, जी बस्ती जी इसमें सर। पिपल्यादि तेल की ही बस्ती दी जाती है ऐसे पेशेंट में। इसके अलावा चूंकि अल्कोहलिक रहा है, ड्रग एडिक्ट रहा है, तो नारिकेल लवण, जी सर। नारिकेल लवण का वंडरफुल रिजल्ट आता है। और वासा गुड़ इत्यादि कषाय, वासा गुड़ची त्रिफला कड्डी भू निम्ब निम्ब जा क्वात छोद संयुक्तम हंति पांडु स रक्त पित्त कामला। मतलब जो वासा गुड़ इत्यादि कषाय है, ये वासा गुड़ची जी त्रिफला कड्डी, मतलब कुटकी, भूनिम। अब आपने देखिए 5 चीजें इसने जोड़ दी: बासा, हम्म। त्रिफला, भूनिम, कुटकी और भूनिम निम्बजा, क्वात सछौद, मतलब उसके मधु के साथ में देना, तो वो ग्राही काम करेगा। पांडु में काम करेगा, मतलब पित्त की जब तीक्ष्णता उष्णता बढ़ती है तो पांडु स रक्त पित्त में काम करेगा, मतलब रक्त की में से पित्त हटाएगा। स कामला, मतलब जो भी पित्त की वजह से लीवर सेल्स डैमेज हो गए हैं, जिसकी वजह से उस पे काम करेगा। हम्म। तो बादशाह गुड़ोत्पादी कषाय वंडरफुल प्रोडक्ट, जिससे मैंने अल्कोहलिक पेशेंट में जी एसाइटिस तक ठीक की है। स्टार्टिंग पटोलादी से करता हूँ, वासोगोचादी मेंटेन पे रख देता हूँ। जैसे सर ने भी बताया, दाढ़ी मादी ग्रह, दाढ़ी मादी ग्रह नो डाउट आयरन सप्लीमेंट है, बहुत बढ़िया आयरन करता है उसको। आप चाहे आप नवास लो से, चाहे आप हम्म। तपेदी या धात्री लो, ऐसे पेशेंट में जब भी गैस्ट्राइटिस के या लीवर का सिम्टम आता है तो धात्री, मतलब आमला वाला लौह का कॉम्बिनेशन मैं प्रेफर करता हूँ। अच्छा। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो उनका स्ट्रेस फैक्टर, जैसे हैबिचुअल हैबिट रहती है, कार्विंग रहती है उनको, जैसे कोई हम्म। नशा कर रहे होते हैं तो उनको कार्विंग हमेशा होती रहती है। तो उसमें दाढ़ी बाती घट एक क्या कहते हैं, कल्याणक, या जैसे भी सर ने बताया, कल्याणक घृत है, सुकुमार घृत है, महापैशाचिक घृत है, ये सब ब्रेन के सेंटर पे काम करते हैं। महागव्य घृत, पंचगव्य घृत है। और दूध पे ही जी रखना है, क्योंकि ऐसे में आपकी अग्नि तो मंद है ही, और अग्नि जी के जी स्थान पे इधर कफ आ जाता है, या वात जो है डिस्ट्रक्शन करती है, इसीलिए सिरोटिक की तरफ जाता है। वात का डिस्ट्रक्शन मतलब प्राणों में पित्त, उसके बाद वात ने डिस्ट्रक्शन किया। तो ये सब सोच के चलना पड़ता है। विड्रॉल हम्म। सिम्टम मिलते हैं ऐसे पेशेंटों में, बहुत मिलते हैं। कार्विंग होती है तो सौंफ चबाने के लिए, मिश्री चबाने के लिए। जनरली सर ने एक बार बताया था कि घोड़े का पसीना, सर हम्म। याद है आपको, घोड़े का पसीना जो है वो हाँ, इकट्ठा करना है। घोड़े का पसीना, और वो अजवाइन में, पारसी की वाणी में, भावना आरसी के का स्वरूप में। बियावानी में, हाँ, उसको वो सिद्ध करना है। और जैसे आपने तगरादी वो और मांसाहारी कसाय, मूत्र उसमें भी संग्रहणीय गण, मूत्र संग्रहणीय गण भी मूत्र संगड़िया गन के साथ में देना है। यस, विड्रॉल अल्कोहल, अच्छा। जब भी किसी भी चीज से विड्रॉल करना है तो मूत्र संगणीय गण की दवाइयों के साथ में आप घोड़े हम्म। का पसीना और उसको अजवाइन के, और इवन अगर घोड़े का भी ना मिले तो अपना पसीना भी, जो है जो भी हेल्दी आदमी है, क्यों सर, हाँ, बराबर। अपना जो अच्छा। हेल्दी आदमी है
उसका पसीने से भी आप अजमाइल में आप उसको कर लीजिए, तो किसी को पेशेंट को थोड़ा मालूम है क्या है, तो उस मतलब जी सर। वो भी जो है बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि एक टॉक्सिन से टॉक्सिन खत्म होते हैं, विष से विष खत्म होता है, और घोड़े की पसीने में जो एनर्जी होती है वो बढ़िया काम करती है। एक मेरे दिमाग में भी और बची जा रही थी, जब भी इस तरीके के पेशेंट आते हैं तो इनमें आदमान उदावर्त वगैरह बहुत रहता है, तो उसके लिए आप कोई भी शोधन करते रहिए, हम्म। बंदोबस्त आदि वगैरह कषाय का, और वातल अनुमान करती रहिए। उसमें भी अब वातल अनुमान के साथ साथ दाढ़ी मास्टक चूर्ण के साथ में आप अष्टांग लवण और ये आपका नारिकेल लवण, नारिकेल लवण, वो आप इसका कॉम्बिनेशन देते रहिए, तो अग्नि भी प्रोटेक्ट और डॉक्टर पेशेंट भी। अरविंद जी, डॉक्टर हाँ अरविंद मैम। जी, हाँ यस मैम। विरेचन के लिए क्या देते हैं आप उदर देखिए में? अगर पित्त का, जैसे इसमें देखिए आपके पास अगर स्ट्रांग विरेचन की देना है तो आप त्रिवत ले, अदरवाइज कल्याणक गुणम, मणिबद्ध गुणम, ये सॉफ्ट परगेटिव होते हैं। और अगर आपका केवल अगर पित्त लेके चल रहे हैं, अगर कफ लेके चल रहे हैं तो आप त्रिवत चूर्ण है, और ये त्रिफला चूर्ण है, ये सब जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर पित्त की तरफ सोच के चल रहे हैं तो कल्याण गुणम, मणिमत गुणम, ये लाइट में रहते हैं। और अगर स्ट्रांग में रखना है, जैसे जैसे वो अमाशय के लिए बोला गया है, दोष अति मात्र पाचेत, शोतो अवरोध शोधनाथ, नित्यम शोधनम हिताय। मतलब अगर अमाशयगत या कोष्ठगत दोष है, दोष अति मात्र पाचेत, सोतो अवरोध निरोधनाथ, सोतों का अवरोध अगर हो रहा है, सोतों का उसको आपको अगर हरना है, तो नित्यम शोधनम हिताय, उसमें नित्य शोधन बोला गया है। पेशेंट की कंडीशन अगर बहुत ज्यादा इस तरीके की है, स्ट्रांग है, तो आप त्रिवत पे रह सकते हैं, नहीं तो मणिवत गुणम, कल्याण गुणम, और ये इस पे आप रख सकते हो आराम से, तो आराम से विरेचन हो जाता है। गोमूत्र? गोमूत्र, हाँ, अरे वंडरफुल, इससे बढ़िया तो कुछ नहीं है। गोमूत्र अगर पेशेंट ले ले, क्षार है, हाँ हाँ इसीलिए कल्याणक क्षार, दाढ़ी मादी क्षार, और हाँ एक क्षार और है, हाँ, ये नारिकेल लवण के साथ में एक क्षार और है, वो भी इसमें क्षार का इंडिकेशन आया है, इसमें इसी में आया है। क्षार गुटिका, कई तरीके की हाँ क्षार गुटिका बताई गई है उनमें। हाँ तो गोमूत्र से अच्छा तो कुछ भी नहीं है मैम। गोमूत्र तो के लिए अगर आप यही लीवर तो का ना। भी संप्राप्ति हो, या कोष्ठो अवरोध की, या बस कुछ नहीं। अमाशय अवरोध की, या कहीं भी स्थान नहीं संचय बंद है, बोलो। दोष का हो रहा हो, उसको छेदन करने के लिए गोमूत्र। कफ का अगर स्नान संचय हो रहा तो भल्लातक लहसुन, और ये इस तरीके से स्थान संचय और संप्राप्ति को भंग कर देंगे तो पेशेंट को आराम मिल जाता है। पिपली, पिपली जो है स्थान से भंग करती है, आराम से वातन अनुमान करती है, बेस्ट काम करती है। इस तरीके से कम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है मैम। अच्छा। और सर आपने मेरा विरेचन वटी आपको मिला? आपने हाँ शुरू सर मिल गया, अभी तो लिया भी नहीं है, पैकेट खुला भी नहीं है सर। अच्छा, और पहला वाला नहीं मिला जो स्पीड पोस्ट से पहले भेजा वाला था? तो नहीं मिला सर, पहले वाले का तो आपको रिसीविंग आई भी नहीं होगी पहुंचने की। पता नहीं, मैं चेक करता हूँ। पहले वाला तो सर वो डीटीसी वाले, वो आपने तो उससे भेजा था ना, डीटीडीसी से अभी भेजा है, पहले स्पीड पोस्ट से भेजा था। स्पीड पोस्ट से। हाँ, पोस्ट ऑफिस वाले वो ले गए होंगे सर। सर वो हाँ आपने जो छोटी वाली विरेचन भट्टी एक बार बनवाई थी, हम बनाना हाँ वही वाला ही हाँ, बात कर रहे हैं। वही वही वही। वो बहुत पावरफुल है सर। हाँ वही। एक छोटी गोली गलती से एक पेशेंट ने धो ले ली। मैंने अच्छा, एक तो क्या हुआ? क्या हुआ फिर? अभी आपने जो बोला था, अब आपने जितना भेजा था 10 15 20 जो भी भेजा था सर, अभी वो खत्म नहीं हुई है, अभी तो 5 ही 6 हमने यूज किया है, हम अपने पे यूज 51 किए हैं। भेजा था, फिफ्टी हाँ वन 51 सबको भेजा था। हाँ, हाँ 51 था हाँ। तो सर उसमें से मतलब 10 ही यूज हुआ होगा मेरे हिसाब से। तो बस अच्छा है, बहुत अच्छा है सर। आपने जो उसमें बताया ना घी नहीं खा के करेंगे तो दिक्कत होती है, तो होती है सर, काफी दिक्कत होती है। घी अगर 100 ग्राम नहीं खाते हैं पेशेंट हाँ। तो एक दिक्कत। मैम जो कह रही थी ना कि लीवर की समाप्ति, उसमें जमदग्नि सर ने कोष्टादि चूर्ण बताया। हम्म। वो कोई भी मुंह से लेके एनोरेक्टल तक की कोई भी परेशानी होगी, अभी जो मैम पूछ रही थी कौन सी,
अभी मैम सपना जो बता रही खत्री थी ना। मैडम, सपना हाँ, खत्री मैडम। सपना खत्री मैम। तो उसमें मैम कोष्टादि चूर्ण का इंडिकेशन, कोष्टादि चूर्ण आप बनाइए या करिए। मेरे पास तो रहता है क्लिनिक पे, मैं तो इस्तेमाल करता हूँ और उसका वंडरफुल रिजल्ट आता है। कोष्टादि चूर्ण मैं देता ही हूँ जहां भी मुझे लगता है कि अल्कोहलिक है, एसाइटिस है, सेरोटिक है, या कोई भी एसजीओटी एसजीपीटी रेज है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज रेज है, तो उसमें कोष्टादि चूर्ण मैं जरूर देता हूँ और उसका अच्छा रिजल्ट आता है मुझे। और साथ में ये जो भी रेफरेंस मैं सर, रेफरेंस क्या है कोष्ठादी चूर्ण का, कहाँ देख? बैचलर ऑफ रत्नावली में मेंशन है। वैसे रत्नावली में कौन से तो इसमें? मैं वो बता दूंगा मैम, मुझे हाँ, बैचलर जरा मिल गया था। ग्रुप में शेयर कीजिए ना इसका वो पास। मैं कल दे दूंगा मैम, मैं मिलते ही मैं मिल दूंगा। कोष्टादि चूर्ण का वंडरफुल रेस्पॉन्स आता है इसमें। या रेडीमेड भी मिलता है कौन से कंपनी रेडीमेड का? मिलता है मैम, सर से पूछिए, अच्छा। सर का कुछ हाँ होगा। हाँ, मिलता है, मेरे पास भी है। सर, आप वो हंसी दंती मुशी का भी डालने वाले थे पिक। हाँ अरविंद सर, आप डाल दीजिए कौन सी कंपनी बनाती है। अरे मैं तो भूल गया, मैं कल डाल दूंगा क्लिनिक से जाके, क्लिनिक में फोटो आपको कई चीजों की डाल दूंगा मैं। हाँ, एक मेरे पास वो भी है, ये क्या कहते हैं, सर, क्या है, ये जो काली मिर्च। यूरिक एसिड बढ़ते हैं पेशेंट में, तो उसमें क्या देते हैं? दीनदयाल बनाती है सर हस्ती दस्तमंशी। अच्छा। अभी तो उसका मतलब मिलता कम है, लेकिन ब्लैक में रखते हैं कुछ लोग। यूरिक एसिड बढ़ने का मैम, आप देखो ना, एसिड बढ़ रहा है मतलब पित्त बढ़ रहा है, तो ये आप पित्त को तो आप विरेचन करो। पित्त के लिए तो आप कैशोर गुग्गुल, गुजराती गुग्गुल, जी अमृता, परवाल है, कामदुदा है, ये पित्त का ही तो शमन करना है। ये पित्त तो वो उसमें जा रहा है बोन्स में, और वो अपने जब शीतता होती है तभी बढ़ता है वो। ये मतलब रात के समय या सुबह के समय ठंड गलता है, तो क्लीनिंग करनी है आपको वहां से। तो ये इवन जो है, क्या कहते हैं, चंद्रप्रभा, गोछरादी, कैशोर, जी अमृता, और सर क्या क्या दे रहे हैं कुछ, मैं भूल रहा हूँ कुछ। नहीं, कोकिलाक्ष रसायन। कोकिलाक्ष, कोकिलाक्ष कोकिला वंडरफुल। कोकिलाक्ष के साथ में द्राक्षादी, तीन चीजों का कॉम्बिनेशन, कोकिलाक्ष, द्राक्षादी, और एक और है गुरुचारी। तीन चीजें आप जोड़ दिया करिए मैम, तुरंत कहीं भी कोई भी संप्राप्ति हो, बोन की हो, यूरिक एसिड की हो, वात रक्त की हो, या इस तरीके की हो। कोकिलाक्ष तो वंडरफुल प्रोडक्ट, कोशिलाक्ष, द्राक्षादी और गुरुचादी। हम्म। ये तो आपको देना ही पड़ेगा। द्राक्षा अवले, अगर द्राक्षादी थोड़ा सा क्लीनिंग करनी है तो द्राक्षा अबले पे रख दे। हाँ, मैं तीसरा भूल गया था, द्राक्षा वाले, मणिवत गुणम, कल्याणक गुणम और द्राक्षा वाले, तीनों जो है क्लीनिंग करते हैं, नॉर्मल क्लीनिंग करते हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना हो तो त्रिवत ले। हम्म। सर तिरुवट हम कितना समय दे सकते हैं? बताया ना, कोष्ठ अति दोषो, कोष्ठ आदि दोष, कोष्ठ आदि दोष पाचनेत शोतो अवरोध शोधनम नित्यम शोधनम। जब उसमें नित्यम बोल दिया है तो आप दे सकते हो नित्यम में, तो डेली दे सकते हो, लेकिन आपको वो देखना पड़ेगा कौन सी अवस्था में पेशेंट है। एक्चुअली कोई भी विरेचन किया जाता है या कोई भी शोधन किया जाता है, उससे पहले घृत पान कराया जाता है, मतलब पोटेट किया जाता है। तो इसीलिए तिक्त घृत, महातिक्त घृत, कल्याणक, ये कल्याणक घृत। जैसे आपको लग रहा है उदान पे काम करना है, उदान बलम उच्यते बोला गया, तो कल्याणक घृत, ब्राह्मी घृत या सुकुमार घृत आप ऊपर की तरफ रखो। नीचे की तरफ बीच में जाता है तो दाढ़ी मादी घृत रखो, या अपान पे भी काम करना तो दाढ़ी मादी घृत रखो। समान पे काम करना तो तिक्त घृत, पंचतिक्त घृत, महातिक्त घृत, और इस पे काम करो। मतलब आपको कौन सी वायु समन करनी है, कौन सा पित्त समन करना है, तो उसके हिसाब से आलोचक पित्त पे काम करना है तो त्रिफला घृत का करो। मतलब कहीं भी कफ का आवरण पित्त पे आ रहा है तो त्रिफला घृत का कर लीजिए। तो इस तरीके से घृत का से प्रोटेक्ट करते हुए, घृत से शरीर को प्रोटेक्ट करते हुए, क्योंकि घृत
पित्त अनिलाहरम, पित्त के साथ में वायु को भी शमन करता है। दृष्टि प्रसाद पुष्टम आयु, मतलब दृष्टि भी ठीक करता है। दृष्टि प्रसाद पुष्टम आयु, बल वर्ण करता है, आयु पुष्ट करता है। इसीलिए घृत का सेवन कोई भी बीमारी हो, कोष्ठगत शाखागत, शाखा से भी कोष मिलाने। देखिए बीमारी होती है कोष से शाखा में जब जाते हैं दोष, कोष से शाखा के। जैसे यही सर जनरली सर के लेक्चर से सुनने से यही फायदा मिलता है। जनरली सर ने ये बोला है अपने लेक्चर में कि दोष कब जा रहे हैं, स्थान संश्रय कहाँ कर रहे हैं, शाखाओं में कर रहे हैं ना, रक्त अनवर्स शाखा बोला गया ना। तो जब भी दोष, सर 10 बज गया, हाँ 10 बज गया, लेकिन कोष्ठ से शाखा में जाते हैं तो व्याधि होती है, और शाखा यही से मैं कह रहा कोष्ठ हूँ, में आते दोष हैं तो दोष ठीक है। तभी व्याधि होती है जब शाखा से कोष में जाएंगे तो रिवर्स हो रहा है, मतलब व्याधि ठीक हो रही है। क्योंकि उसको बात आप कोष में आने के बाद अपने आप निकाल सकते हो, या अपने आप शरीर से वैद्या विसंध्या पाकात शोतो मुख शोधनाथ कुष्ठाम कुष्ठाम मला कुष्ठाम मला शाखाम, ये क्या है ये, वैद्या कुष्ठात विसंध्या शाखा मला पाकात जानती जास्त वायुच्या निग्रहात। वायु निग्रह, अगर वायु का अनुलोमन कर देंगे, शोतो मुख शोधन कर देंगे तो अपने आप ही कोष से दोष निकल जाएंगे। ये शाखाओं से रिवर्स होता है। और जब जब कोष से शाखा में, जब जो लोग वो व्यायाम करते रहते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं, इसीलिए मना किया जाता है। आयुर्वेद में हम लोग नहीं मानते, क्योंकि वो रक्त अनवर्स वो शाखाओं में जाते हैं दोष। ठीक है, जी तो सर। कल बात करते हैं। 10 बज गया कल सर। बात कर रहे हैं, अभी 10 बज गया, फिर रात्रि जागरण होगा, हम कोई दोष प्रकोप होगा। ओके सर, गुड नाइट सर। थैंक यू सर, सभी को धन्यवाद, प्रणाम सभी लोगों को। अब हम सुबह मिलेंगे, सभी को धन्यवाद, प्रणाम, गुड नाइट सर।